हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस क्लास में जुलाई 2024 महीने का मंथली करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें टोटल 111 क्वेश्चंस रहेंगे और ये सारे क्वेश्चंस जुलाई महीने के हैं। यानी जुलाई का मंथली करंट अफेयर्स आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी जीडी या फिर रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी, बीएसएससी, इसके अलावा कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी टीचर्स की आप तैयारी कर रहे हो, टेट वगैरह की सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। इसी क्लास में पूरे महीने का बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को, यानी टोटल 111 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन यानी बुरांस उद्यान खुला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन बुरांस उद्यान खुला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि भारत का पहला, ठीक है, बुरांस उद्यान किस राज्य में खुला है? तो आपको क्या आंसर करना है? उत्तराखंड में। चलिए आगे देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की है? तो भाई, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। साथियों, आपने सुना होगा ऑटो गैस से चलती है, कार गैस से चलती है, तो वो कौन सी गैस से चलती है? तो यही होता है वो सीएनजी। अब सीएनजी से चलने वाली पहली मोटरसाइकिल किसने लॉन्च की है? तो याद रखिएगा, बजाज ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, बजाज। कौन व्यक्ति हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो साथियों याद रखिएगा, कीर स्टारमर। देखिए, कीर स्टारमर जो हैं, ये ब्रिटेन के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखना। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो देखिए, यूरो कप 2024 का खिताब अभी किस देश ने जीता है? तो याद रखना, स्पेन ने। ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे, ये कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। राइट है ऑप्शन नंबर डी, 29 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान यानी ICMAI के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो विभूति भूषण नायक। करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, विभूति भूषण नायक। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए, अभी नेपाल के ये चौथे बार प्रधानमंत्री बने हैं साथियों। कौन? तो केपी शर्मा ओली। याद रखना, वर्तमान में नेपाल के ये प्रधानमंत्री हैं और ये चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री अभी बने हैं हाल ही में। हाल ही में विंबलडन वुमेन्स सिंगल्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो देखिए, विंबलडन वुमेन्स सिंगल्स 2024 का खिताब अभी किसने जीता है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा बारबोरा क्रेजिकोवा ने, यानी करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं? यहाँ पर आपको महिला के बारे में पता चल गया। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 किसने जीता, तो आपको आंसर करना है कार्लोस अल्कराज। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा, स्पेन के। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो साथियों ध्यान दीजिए, भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है, या कितने अमेरिकी डॉलर मदद के रूप में देने की घोषणा की है? तो 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो भाई, भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, साथ ही साथ ये सहकारिता मंत्री भी हैं, याद रखना। इन्होंने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो राइट आएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी, MP। हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता? तो देखिए, कोपा अमेरिका का खिताब अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने जीता है, इंग्लैंड को हराकर। याद रखना, किसको हराकर? तो इंग्लैंड को हराकर अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीत लिया है। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भाई ध्यान से देखिएगा, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का जो आयोजन है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया जा रहा है।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। आगे देखिए ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो साथियों ICAR के द्वारा शुरू किया गया एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? याद रखिएगा, कृषि और पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि और पशुपालन। देखिए दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो भाई दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है अभी भारत में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, भारत में। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की? तो देखिए अभी शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की? तो UCG की सहयोग से, याद रखना UCG। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UCG। आगे देखिए, माफ करना UGC है ना, याद रखना UGC, ठीक है। चलिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो भाई याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। हाल ही में भारत के लिए E-मोबिलिटी R&D रोड मैप पर रिपोर्ट किसने लॉन्च किया? तो हाल ही में भारत के लिए E-मोबिलिटी R&D रोड मैप पर रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर होगा अजय कुमार सूद ने। अजय कुमार सूद जो कि साथियों भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए अगला है, पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का जो उद्घाटन है ये किसने किया है? तो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने। हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया, इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी देखिए प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का जो उद्घाटन है वो फरीदाबाद में किया गया। आगे देखिए, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? तो करेक्ट आंसर होगा शौर्य बाबा ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो भाई हाल ही में कीर्ति पहल को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो खेल मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई? तो देखिए इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें लड़का भाऊ योजना को शुरू किया गया है? तो करेक्ट आएगा महाराष्ट्र राज्य ने। देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसकी शुरुआत की है। इस योजना के तहत जो 12वीं तक के छात्र हैं, ठीक है, जो कि साथियों बेरोजगार हैं, उनको 6,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। जो डिप्लोमा होल्डर हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, ठीक है, उनको 8,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। और जो डिग्री वाले हैं ना, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनको 10,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन साथियों श्रीलंका में किया गया। और इसके विनर कौन है अगर पूछे कि महिला एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता, तो भी आपको याद रखना है श्रीलंका ने जीता है भारत को हराकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया गया? यानी वह कौन सा युद्धपोत है जिसकी मदद से ओमान तट के पास जो भारतीय थे उनको बचाया गया? राइट आंसर है INS टैग, याद रखना INS टैग करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो वह देखिए करेक्ट आएगा हरियाणा राज्य ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, मोनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, यह किस देश के हैं? तो देखिए अभी साथियों भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो याद रखना मनोलो मार्केज, और ये स्पेन के हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा स्पेन के। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे IFFM द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो करेक्ट आएगा रामचरण को, जो कि एक साउथ एक्टर हैं। BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए कितने रुपये का योगदान दिया है? देखिए BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए कितने रुपये का योगदान दिया है? तो 8.5 करोड़ रुपये का। आगे देखिए, यूकी भावरी ने
फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? तो करेक्ट आएगा स्विस ओपन, ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई? तो करेक्ट आएगा 8,000 रुपये। आगे देखिए, महिला T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो राइट आएगा स्मृति मांधना, ऑप्शन नंबर ए। उनके नाम साथियों कुल 3,365 रन है, याद रखना। आगे देखिए, कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को हाल ही में किस बैंक का CEO और MD नियुक्त किया गया है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, फेडरल बैंक का। केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो राइट आएगा साथियों 900 करोड़ रुपए, याद रखना। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो करेक्ट आएगा 6.22 लाख करोड़ रुपए। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने निम्न में से किसे फिर से चुना है? तो करेक्ट आंसर होगा नीता अंबानी को, जो कि भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी जी की पत्नी है। आगे देखिए, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो राष्ट्रपति भवन में स्थित है ये दरबार हॉल, इसका नया नाम अभी रखा गया है गणतंत्र मंडप, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो साथियों मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो याद रखिएगा 20 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखना 82। पिछले साल ये साथियों आपका 84 था, याद रखना, और अभी जो है ये 82 है। और सबसे फर्स्ट कौन है? तो याद रखिएगा सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो करेक्ट आएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो करेक्ट आएगा आइजोल, जो कि मिजोरम की राजधानी है। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो करेक्ट आएगा 25,000। आगे देखिए, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो देखिए, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जो है ये किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि मुंबई पर स्थित है। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो भाई मॉडल कौशल ऋण योजना को अभी जयंत चौधरी जी ने लॉन्च किया है। जयंत चौधरी जो कि भारत के कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं, याद रखना। आगे देखिए, झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो झारखंड के नए राज्यपाल अभी संतोष कुमार गंगवार जी को बनाया गया है, याद रखिएगा। टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? तो राइट आएगा जो रूट, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में ऐतिहासिक मोइज़ को शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखना असम में। और अब तक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के कितने ऐतिहासिक जगहों को शामिल किया गया है? तो याद रखना 43, ठीक है, ये मोइज़ को लेकर 43 हो गए हैं अभी, आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला? तो करेक्ट आएगा मनोज मित्तल जी ने। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, वन क्षेत्र को संरक्षित, पुनर्स्थापित और बढ़ाना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, सादो सोने की खदान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, यह किस देश में है? तो भाई सादो सोने की खदान जो है ये जापान में है, ऑप्शन नंबर सी जापान। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साल 2025 में जो पुरुष एशिया कप होगा इसकी मेजबानी कौन करेगा? याद रखिएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो राइट आएगा साथियों कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु भाकर, ऑप्शन नंबर बी।
मनिका बत्रा ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वह किस खेल से जुड़ी हैं? तो यह है मनिका बत्रा, जो कि टेबल टेनिस खेलती हैं। ऑप्शन नंबर ए टेबल टेनिस। असम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो देखिए, असम के नए राज्यपाल के रूप में अभी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी ने शपथ ली है। करेक्ट आएगा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। आगे देखिए, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आएगा रूस के। और उस सम्मान का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, उस सम्मान का नाम साथियों आपको याद रखना है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ठीक है, देखिए ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच अभी गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भाई साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है साथियों महाराष्ट्र ने। याद रखिएगा। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? याद रखिए, करेक्ट आएगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को। आगे देखिए, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा। यह किस राज्य में स्थित है? तो भाई वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखना। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? या 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा यहाँ आपका अडानी ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया, इसका संयोजक कौन है? तो भाई 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया, इसके संयोजक डॉक्टर पूनम गुप्ता को बनाया गया। याद रखिए। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, पीवी सिंधु और शरत कमल। याद रखिए। हाल ही में हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई हरियाणा राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो पंकज अग्रवाल जी को। ऑप्शन नंबर सी। जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो राइट आएगा जसप्रीत बुमराह ने। आगे देखिए, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की? तो करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट को शुरू किया? तो करेक्ट आएगा मंगोलिया के साथ। साथियों, आप लोग सभी साथी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। हाल ही में किस बैंक ने MSME सहज सुविधा की शुरुआत की? तो करेक्ट आएगा SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो देखिए, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है साथियों मैत्री, इसका आयोजन भारत और थाईलैंड, याद रखना, भारत और थाईलैंड के बीच किया जाता है। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो करेक्ट आएगा 8 पदक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो साथियों याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, दिनेश कार्तिक को। आगे देखिएगा, 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? यानी भारत के 30वें सेना प्रमुख कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर होगा साथियों सुजाता सोनिक। ऑप्शन नंबर डी। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता? तो करेक्ट है सूर्य कुमार यादव ने। आगे देखिए, नेक्स्ट है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो राइट आएगा नई दिल्ली में। आगे देखिए, हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद किस भारतीय ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो करेक्ट है साथियों ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र जडेजा ने। पीएम मोदी ने हाल ही में किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? तो करेक्ट आएगा M वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित, जो कि भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 29, जिसमें से 3 मेडल गोल्ड मेडल थे, 6 रजत थे और 20 कांस्य पदक थे। याद रखना, इसका मेजबानी रूस में हुआ और रूस ने सर्वाधिक 266 पदक भी जीते। याद रखना।
चलिए तो आगे देखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश ने। आगे देखिए, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो अंडर 17 में 11 पदक, याद रखना, अंडर 23 में 8 पदक। ठीक है। आगे देखिए, तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? तो देखिए, तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से 2024 के पेरिस ओलंपिक में ए और सी दोनों ने ही क्वालिफाई किया है, यानी श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश ने तैराकी में। आगे देखिए, भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आएगा गुजरात में। आगे देखिएगा, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर यानी दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है साथियों, ठीक है, उसको एनसीआर बोला जाता है। इसमें वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य रखा है? तो 4.5 करोड़, 4.5 करोड़। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? तो करेक्ट आएगा भर्तृहरि महताब ने। भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख कौन होंगे? तो करेक्ट आएगा NS राजा सुब्रमणी। आगे देखिए, भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आएगा बांग्लादेश के नागरिकों के लिए। भारत ने किस देश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो यहाँ भी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश में। किसे हाल ही में ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो अतुल कुमार चौधरी जी को। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश राज्य में। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा में सदन का नेता जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? तो यहाँ भी करेक्ट आएगा जेपी नड्डा ने, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया? तो राइट आएगा श्रीनगर को। आगे देखिए, चीनी सेक्टर के वैश्विक कार्यक्रम ISO परिषद बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अपना देश भारत। केरल के किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो करेक्ट आएगा कोझिकोड को। क्वेश्चन नंबर 100, केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? तो करेक्ट है साथियों 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, यह किस राज्य में है? तो भैया उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य सरकार ने मित्र बहन पहल को शुरू किया है? तो मित्र बहन पहल को किसने शुरू किया है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। आगे देखिए, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, लार्सन एंड टुब्रो के साथ। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो UK की पहली महिला वित्त मंत्री रॉचेल रिव्स बनी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर 1 धीरेन्द्र के ओझा जी को। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो करेक्ट आएगा BPCL के साथ, यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। आगे देखिए, जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया है? तो जीवन समर्थ पहल को हाल ही में LIC ने शुरू किया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली? तो वह झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, याद रखिएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा डॉक्टर BN गंगाधर जी को। आगे देखिए, भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आएगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, याद रखना। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो भाई देखिए, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो अस्ताना में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों, अस्ताना आपको याद रखना है। साथियों, आज की इस क्लास में जुलाई 2024 का मंथली करंट अफेयर्स आपने देख लिया, जिसमें संपूर्ण निचोड़ था जुलाई महीने का। इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, अगर पूछा तो पढ़ाना ही बंद कर देंगे जुलाई महीने से। तो साथियों, आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में सभी जगह इस क्लास को शेयर करिए, वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।